1811 4000। यही कंज्यूमर हेल्पलाइन। जागो ग्राहक जागो। नमस्कार, गुड इवनिंग। मनी गुरु में आपका स्वागत है। आज हम बातचीत करने जा रहे हैं मेडिकल इंश्योरेंस के बाजार पर। नए फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत हुई है और फाइनेंशियल प्लानिंग में जिस तरह से कहा जाता है कि इंश्योरेंस पहला कदम है और इंश्योरेंस और मेडिकल इंश्योरेंस पर आज हम अपना ध्यान केंद्रित करने जा रहे हैं। जनरली हमने देखा है इंडिया में लोग साल जब खत्म हो रहा होता है तो उस समय जब टैक्स रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स ऑफिस में सबमिट करने होते हैं तो ऑप्शंस देखते हैं, इन्वेस्टमेंट्स के भी, इंश्योरेंस के भी। लेकिन अगर साल की शुरुआत में प्रॉपर्ली ऑप्शंस को एक्सप्लोर करके देखा जाए तो एक अच्छी प्लानिंग की जा सकती है। शो में पार्टिसिपेट करने के लिए हमारे साथ कई खास मेहमान रहेंगे। स्टूडियो में इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं प्रोफेसर श्रीराम खन्ना, मैनेजिंग एडिटर कंज्यूमर वॉइस। नमस्कार, आपका स्वागत है शो में प्रोफेसर खन्ना। साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं पीके शर्मा साहब, हॉस्पिटल्स का पॉइंट ऑफ व्यू देने के लिए वाइस प्रेसिडेंट हैं मेट्रो ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स के। नमस्कार, आपका भी शो में स्वागत है। शुरुआत में अगर हम व्यूअर्स के समक्ष ये मेडिकल इंश्योरेंस बाजार की जो अहमियत है उसको ही अगर हम रख सकें, शर्मा साहब आप बता सकें, आजकल जिस तरह से हम देख रहे हैं लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीजेस बढ़ रही हैं और वैसे भी ओवरऑल अगर हम देखें मेडिकल एक्सपेंसेस जो हैं वो काफी तेजी से शूट अप हुए हैं और इमरजेंसीज में अगर कोई इंडिविजुअल हॉस्पिटल में पहुंचे तो एक तरफ जिस तरह से हम देखें वो अपनी प्रॉब्लम से ग्रस्त होता है, दूसरी तरफ ये एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट जो है वो परेशानी और खड़ी कर देता है। तो ऐसे में आपको लगता है कि मेडिकल इंश्योरेंस जो है वो बेहद जरूरी है आजकल के एनवायरमेंट में? बिल्कुल, मेडिकल इंश्योरेंस शुड बी कंपल्सरी। इनफैक्ट मेरे लिहाज से मुझे ऐसा लगता है कि दिस शुड बी मैंडेटरी फॉर ऑल इनकम टैक्स पेयर्स, because then only they will increase this area for insurance, and they can cover their expenses also, insurance companies, because right now only very few people are getting this insurance जी। और कम लोगों के पास इंश्योरेंस होने की वजह से ये अपने एक्सपेंसेस को कंप्लीट नहीं कर पाते हैं इंश्योरेंस कंपनीज। राइट। आइए हम ओपनिंग कमेंट प्रोफेसर खन्ना से भी लेते हैं। प्रोफेसर खन्ना, इसकी इंपॉर्टेंस नो डाउट काफी है, लेकिन हम जिस तरह से जो इसके इंपॉर्टेंट फैक्टर्स इसको मद्देनजर रखकर आगे बढ़े, क्योंकि कई सारे प्लेयर्स हैं जो इसको हम ऑफर कर रहे हैं, पीएसयू प्लेयर्स भी हैं, प्राइवेट प्लेयर्स भी हैं, स्टैंडअलोन भी हैं। लेकिन अगर हम कंज्यूमर्स की बात करें, जो कस्टमर्स हैं, तो इनको लेकर आगे बढ़ते हैं, कई बार जिस तरह से क्लेम किया जाता है कैशलेस है, कहा जाता है, उसको मेजरली एडवर्टाइज किया जाता है, लेकिन वो कैशलेस पूर्ण रूप में कैशलेस नहीं होती। इस तरह की कई बार कंप्लेंट्स आई हैं। इमरजेंसीज में जब वो हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो एक तरफ प्रॉब्लम, दूसरी तरफ वो कैशलेस नहीं होता। इनिशियली टीपीए अप्रूवल की जो पूरी प्रक्रिया है उसमें वो उलझ जाते हैं। इसको आप किस तरह से देखेंगे और कैसे रखते हैं इसको आप? देखिए, इंश्योरेंस कंपनी कौन है? व्यापारी है, बिजनेसमैन है, और आपकी सेवा के नाम पर वो पैसा कमाना चाहता है। तो आपकी सेवा करने के लिए नहीं आया है, वो अपने पैसे कमाने के लिए आया है। ये कभी भी आप मत भूलिए। और देखा यह गया है कि जो लोग पैसा कमाने आए हैं वो जब वो माल बेचते हैं, अपना पॉलिसीज बेचते हैं, डायरेक्टली बेचें, सेल्स फोर्स के थ्रू बेचें, ऑनलाइन बेचें, तो वो आपसे पैसा इकट्ठा करना चाहते हैं और उनसे प्यार केवल आपके पैसे के साथ है। अब जब आप तो इंश्योरेंस की पॉलिसी खरीद रहे हैं इसलिए कि कल मेरे साथ मेडिकल कोई हादसा हो गया या मेरे को बीमारी हो गई और मैं हॉस्पिटल पहुंच गया, और आजकल जो हॉस्पिटलों का खर्चा है वो कोई छोटा मोटा खर्चा नहीं है। अपना आप बताएंगे कि भाई एक हफ्ता अगर आप आईसीयू में रह लिए तो इसका मतलब है बिल जो है 100 लाख से तो ऊपर हो ही जाएगा ना। 1 लाख रुपए से ऊपर का बिल एक हफ्ता एक अस्पताल की आईसीयू में भर्ती करके ट्रीटमेंट कराने, वैसे ज्यादा भी हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। किस तरह की प्रोसीजर्स हैं। तो एक आम आदमी जिसकी तनख्वाह 20-25 हजार रुपया महीना है, हालांकि 20-25 हजार रुपया महीना पाने वाला आम आदमी नहीं है हमारे देश में। हमारे देश में आम आदमी वो है जो 5 से 6 हजार रुपया महीना कमाता है। मान लो वो बीमार हो जाए तो उसका क्या होगा? उसकी तो ये केसेस मैंने देखे हैं जहां परिवारों ने अपने घर बेच दिए इलाज कराने के लिए, तो ये उधार ले लिए इलाज कराने के लिए। प्रोफेसर साहब, ये नो डाउट जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये काफी इंपॉर्टेंस इसकी इस समय है, काफी अहमियत है। जो बैकड्रॉप में हम देख रहे हैं, जो खर्चे जिस तरह से इस सेगमेंट में काफी तेजी से बढ़ रहे हैं, मेनी टाइम्स वो ग्रो कर रहे हैं। तो शर्मा साहब, इसमें आप किस तरह सलाह देना चाहेंगे, क्योंकि ये काफी तेज रफ्तार से इंश्योरेंस का सेगमेंट ग्रो कर रहा है, लेकिन कंपनीज के लिए काफी हम देखते हैं क्लेम रेशियो इसमें काफी ज्यादा रहते हैं। वो हॉस्पिटल्स और इंश्योरेंस कंपनीज के बीच में काफी डिफरेंसेस भी रहे हैं पीछे। तो ये आप किस तरह से इसको रखना चाहेंगे?
एट प्रेजेंट अगर हम लोग देखते हैं तो इंश्योरेंस किन लोगों के पास में है, ज्यादातर जो उन लोगों के पास ये मेडिक्लेम इंश्योरेंस है, और बाकी जो लोग जो छोटे तबके के हैं जिनकी इनकम लोअर इनकम ग्रुप में आते हैं उनके पास ये इंश्योरेंस नहीं है। और जो इंश्योरेंस कवरेज है मेडिक्लेम का दैट इज अराउंड 4 to 5% ओनली। जबकि अगर आप देखेंगे कि मोटर व्हीकल इंश्योरेंस को देखेंगे तो व्हेनेवर देयर इज ए व्हीकल ऑन द रोड देयर शुड बी इंश्योरेंस, कंपल्सरी है। कंपल्सरी, बिल्कुल। उसके बिना थर्ड पार्टी के बिना तो रोड पे थर्ड पार्टी के बिना तो आप गाड़ी चला नहीं सकते। लेकिन ऐसा हेल्थ इंश्योरेंस में नहीं है। हेल्थ इंश्योरेंस में इंश्योरेंस उन्हीं लोगों के पास में है जो लोग अवेयर हैं। जो लोग अवेयर हैं दे ऑल्सो क्लेम दैट मनी ऑल्सो। और जो कंप्लीट एक इंश्योरेंस सब लोगों के पास में होनी चाहिए वो नहीं है हमारे यहाँ। आपको लगता है, जैसे हम बात कर रहे थे, कई बार ये जो इंडिविजुअल्स की तरफ से कंप्लेंट्स रहती हैं स्पेसिफिकली इमरजेंसीज के दौरान, तो ऐसे क्यों नहीं इसके लिए कुछ ऐसे प्रयास किए जाएं, कुछ स्वाइप मशीन्स हो, यानी स्वाइप करें सारी डिटेल्स आ जाएं। वो टीपे की जो पूरी प्रक्रिया है जो काफी मतलब एक कम्बरसम प्रोसेस रहता है, इसको मतलब कैसे एड्रेस करना चाहिए, क्योंकि ये बड़ा इशू है और कई बार इसको लेकर इंडिविजुअल्स लगता है उनको गुमराह किया जा रहा है। तो आप कैसे इसको देखते हैं? इसमें ऐसा है कि सबसे पहले तो कंज्यूमर को ये समझना पड़ेगा कि कैशलेस डजंट मीन दैट दे आर कैरिंग दिस क्रेडिट कार्ड। नहीं, एक मिनट प्रोफेसर खन्ना, जैसे कह रहे हैं आप क्रेडिट कार्ड नहीं कैरी कर रहे, लेकिन फिर भी कैशलेस का मतलब कैशलेस आपको कैश ये है। इंश्योरेंस कंपनी कहती है कि आप बीमार होंगे और उसको वो आपकी बीमारी इस इंश्योरेंस पॉलिसी में कवर्ड होगी तो हम सीधा हॉस्पिटल को पेमेंट कर देंगे, आप भर्ती हो जाइए। परंतु उसमें कैच है, कहने और करने में बहुत फर्क है, ये समझ लीजिए। आपका मरीज है, आप उसको लेके हॉस्पिटल पहुंचे, एडमिशन कराया तो उन्होंने कहा जी पॉलिसी है, तो हॉस्पिटल भी इलाज जो एसेंशियल है वो नहीं शुरू करेगा जब तक टीपीए जो बैठा हुआ है दफ्तर के अंदर वो हाँ ना कर दे। अच्छा, और क्या ये कर रहे हैं टीपीए? ये जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं इनका एक ही काम है इस मौके पर कि कोई ऐसा रास्ता निकालो कि पैसे ना देने पड़े। और वो एक उनके पास रास्ता है, वो ये 90% केसों में वो कहते हैं कि भाई आपकी ये पुरानी बीमारी है, प्री एग्जिस्टिंग चली आ रही है, छुपाया है आपने इस बीमारी को, इसलिए आप इसका पैसा नहीं देंगे। अच्छा, वो रिपीटेड कर देते हैं क्लेम। प्रोफेसर खन्ना, हम आपके पास लौट कर आते हैं। इंश्योरेंस इंडस्ट्री का पक्ष रखने के लिए संजीव बजाज साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं बजाज कैपिटल के। आपका स्वागत है संजीव जी। हम जिस तरह से इनिशियली जायजा ले रहे हैं मेडिकल इंश्योरेंस की इंपॉर्टेंस और स्पेसिफिकली कस्टमर्स को रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स अभी हैं, हालांकि पोर्टेबिलिटी आई है, अभी आगे चलते हुए नेक्स्ट सेगमेंट में उसका भी जायजा लेंगे, लेकिन आप किस तरह से इस इशू को देखते हैं जो कैशलेस को लेकर वो फुली कैशलेस कंप्लीट नहीं होता है। कई बार उसमें हमने देखा है इंडिविजुअल्स काफी प्रॉब्लम फेस करते हैं। तो जब रेगुलेटर ने इतने सारे कस्टमर फ्रेंडली इनिशिएटिव्स पीछे लिए हैं, तो आपको लगता है इस फ्रंट पर इस मोर्चे को भी एड्रेस करना चाहिए ताकि इमरजेंसीज में जब जाएं तो वो पूरा प्रोसेस स्मूथली आगे बढ़े? देखिए, मैं आपको फ्रैंकली बोलता हूं कि अगर मैं ना बोलूं इशू नहीं है वो तो गलत है। एक्चुअली में इशू है एंड काफी लोगों को प्रॉब्लम आती है इसमें, बट ये नहीं है कि खाली इंश्योरेंस इंडस्ट्री की गलती है। आई थिंक एक कॉम्बिनेशन है दोनों, इंश्योरेंस इंडस्ट्री का और इंश्योर्ड का भी। काफी लोग एक पॉलिसी लेते हैं और सोचते हैं कि अगले दिन से ही मेरी जितनी पुरानी बीमारी है उसका मेरा पैसा इंश्योरेंस भुगतान करना शुरू कर देगी, बट अगर वो होएगा फिर वो इंश्योरेंस नहीं है। इंश्योरेंस एक रिस्क की कवरेज होती है, एक सर्टेनिटी की कवरेज नहीं है। तो उसमें भी लोग उसको मिसयूज करते हैं। उस मिसयूज को बचाने के लिए इंश्योरेंस कंपनीज और उनके टीपीए थोड़े ज्यादा स्ट्रिक्ट हो जाते हैं और उस चक्कर में होता है कि जैसे अभी तो हम कहते हैं कि आपके पास कोई अच्छा ब्रोकर होना चाहिए जो अंडरस्टैंड करता है इंश्योरेंस को और आपके बिहाफ पे फाइट कर सके। हाँ, लॉन्ग रन में ये है कि अनकंडीशनल इंश्योरेंस बहुत जरूरी है जिसमें सब कुछ कवर होता है। और मैं आपको ये बोलूंगा कि अगर आप पॉलिसी लेते हैं, हर पॉलिसी में लिखा होता है कि 2 साल 3 साल या 4 साल के बाद प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस कवर हो जाएंगे। तो अगर आप पॉलिसी लेते हैं, उसे 2-3 साल चला लेते हैं, तो उसके बाद आपको ये प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी, बिकॉज एक बार एज पर पॉलिसी टर्म प्री एग्जिस्टिंग कवर डिजीजेस कवर्ड हैं तो उसमें अगर टीपीए भी रिजेक्ट नहीं कर सकता। तो मेरे हिसाब से ना लेने से अच्छा आप लीजिए। 3-4 साल आपको शायद कष्ट हो सके बीच में अगर क्लेम आ जाए, उसके बाद आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जी, इस बात पर तो सहमति है बिल्कुल कि मेडिकल इंश्योरेंस की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, लेकिन अपने आप में बाजार में काफी बदलाव हो रहे हैं। हमारे साथ 3 खास मेहमान बने हुए हैं। इंश्योरेंस इंडस्ट्री का पर्सपेक्टिव, हॉस्पिटल्स का और कंज्यूमर्स का भी एंगल हम टच कर रहे हैं। हम जल्दी लौट कर आएंगे अगले सेगमेंट में बातचीत पोर्टेबिलिटी पर।
वेलकम बैक। आज हम बातचीत कर रहे हैं मेडिकल इंश्योरेंस पर। शो में पार्टिसिपेट कर रहे हैं हमारे साथ संजीव बजाज साहब हैं, प्रोफेसर श्रीराम खन्ना और पीके शर्मा साहब। आइए बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। हम इस सेगमेंट में पोर्टेबिलिटी की अगर हम बात कर सकें, प्रोफेसर खन्ना, अगर हम देखें समहाउ ये जो पोर्टेबिलिटी है उतनी पिकअप नहीं हो पाई जिस उद्देश्य के साथ ये आई है। इसमें आप किस तरह से इसको देखना चाहेंगे? क्योंकि इंश्योरेंस कंपनीज जो है, एक तो जब हम देखते हैं कोई ग्राहक है जो कुछ मेडिकल रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, उनको लगता है उस तरह से स्विच ओवर कर रहा है, सीनियर सिटीजन से तो उनको लेकर कंफर्टेबल नहीं है, तो समहाउ ये आप किस तरह से इसको देखना चाहेंगे? देखिए, पोर्टेबिलिटी इंश्योरेंस पॉलिसी की है कि आज मेरी एक कंपनी के साथ पॉलिसी है, मैं इसके साथ डील करता हूं, मैं इसके साथ डिससेटिस्फाइड हूं, तो मैं अपनी पॉलिसी को दूसरी कंपनी के पास ले जा सकता हूं। ये नॉर्मली होता नहीं था, तो आईआरडीए ने इस चीज को लागू किया अपने कानून द्वारा। ये इंश्योरेंस कंपनियां तो इंटरेस्टेड है ही नहीं पोर्टेबिलिटी में, वो तो ये सोचती है कि इस पोर्टेबिलिटी के कारण हमारी और खर्चे ज्यादा होंगे, क्योंकि इनका तो एक ही धर्म है कि भाई कस्टमर से कैसे कमाई ज्यादा करनी है। खर्चा करने के नाम पे तो इनकी मौत आ जाती है इनको, और किसी ना किसी बहाने पर ये अपने जेब से पैसा कम खर्च हो उसके बहाने ढूंढते हैं। तो जब आप पोर्टेबिलिटी को लेके जाते हैं तो ये उसमें से कोई मीन मेक निकाल के कोई उसको रिजेक्ट कर देते हैं। मेरा ऐसे लोगों को ये कहना है कि इंश्योरेंस कंपनी की ना से बिल्कुल नहीं डरिए, क्योंकि ये मालिक थोड़ी ना कोई, उनके खिलाफ शिकायत बीमा लोकपाल के पास जा सकती है कि अगर इन्होंने रॉन्गफुल आपका क्लेम रिजेक्ट कर दिया है या पोर्टेबिलिटी का क्लेम का रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर दिया रॉन्गफुली, तो उस पर आप अपील करके जाइए वहां और शिकायत करिए, और बीमा का जो ऑम्बुड्समैन है लोकपाल जो है वो आपकी शिकायत को सुनेगा और उस पर फैसला देगा। प्रोफेसर खन्ना, फैसला इनको मानना पड़ेगा। संजीव जी, आप क्या देखते हैं, क्यों नहीं इतनी पिकअप हो पा रही है? और क्योंकि ये इनफैक्ट कह रहे हैं कि कंज्यूमर का उस प्रकार से राइट तो पूरी नहीं है, कंपनी कॉल लेती है कि वो एक्सेप्ट करती है, रिजेक्ट करती है, मतलब उनका प्रेरोगेटिव उस तरह से रहता है, वो केस को देखकर आगे बढ़ते हैं। आप कैसे देखना चाहेंगे? ये पोर्टेबिलिटी एक बड़ा मतलब इनिशिएटिव है रेगुलेटर की तरफ से, जो कि एक लॉन्ग रन में इंडस्ट्री इन्वेस्टर्स के लिए, आप कैसे इसको देखते हैं? सौरभ, ये बहुत बड़ी चीज है और इसमें मैं नहीं मानता कि ये पिकअप नहीं हो रही, बिकॉज हम नहीं चाहते कि पहले दिन ही सब कुछ पोर्ट हो जाए। देखिए, कोई भी नई चीज आती है आज की डेट में हजारों पॉलिसी, इनफैक्ट मोर देन आई थिंक 25-30 हजार पॉलिसी ऑलरेडी पोर्ट हो चुकी थी इनिशियली ही, और अभी ये नंबर काफी जोर से बढ़ रहा होगा। तो मैं ये नहीं मानता कि पोर्टेबिलिटी नहीं चल रही, पोर्टेबिलिटी का फायदा हो रहा है कस्टमर्स को। बट कोई भी नई चीज होती है उसमें इनिशियल एक हिकअप होता है, एक प्रोसीजर कैसे डिफाइन किया जाएगा, पोर्टेबिलिटी कैसे होगी। और पोर्टेबिलिटी में सबसे जरूरत होती है कि सपोर्ट की जरूरत होती है कि या तो इंश्योरेंस कंपनी के आदमी को आपको सपोर्ट करना पड़ेगा अपनी कंपनी में पोर्ट कराने के लिए, या कोई आपको ब्रोकर बीच में यूज करना पड़ेगा जो आपको एक कंपनी से दूसरी कंपनी, बिकॉज ये काफी एक टीडियस प्रोसेस। अच्छा संजीव जी, जैसे आपने कहा ये पिकअप हो रही है, अगर हम इसमें पोर्टेबिलिटी में पहले शुरू करना जी, जैसे अगर हम टेलीकॉम में देखें, लोगों में काफी अवेयरनेस है, लेकिन समहाउ इंश्योरेंस में आपको लगता है उस प्रकार से उतनी जागरूकता भी नहीं आ पा रही है? ये जो एक धारणा जिस तरह से कि एक जो कस्टमर दूसरी से कंपनी में जा रहा है, कुछ मेडिकल रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, या जो वरिष्ठ नागरिकों को लेकर जो इंडिकेशंस पीछे रहते हैं, मतलब समहाउ आपको लगता है इसमें अवेयरनेस और बढ़ाने की काफी जरूरत है? क्योंकि बड़ा ये बाजार है, लेकिन लोगों में पूरी इंफॉर्मेशन भी नहीं है कि पोर्टेबिलिटी कैसे वर्क करती है, क्या कुछ है। इसमें रेगुलेटर कंपनीज सभी मिलकर इसके प्रति जागरूकता बढ़ाएं। नहीं, बहुत जरूरी है। ये पोर्टेबिलिटी बहुत ही बढ़िया चीज है कि आप लगाइए, आपने एक पॉलिसी ले रखी है, उसमें रिस्ट्रिक्शंस है, आप खुश नहीं हो और आप एक बेटर पॉलिसी को पोर्ट करना चाहते हो, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बट ये आप जैसे आप समझिए कि इंश्योरेंस एक बड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज है, उसमें और स्पेशली अंडरराइटिंग होती है, तो ये इतनी आसान नहीं है जितना एक मोबाइल फोन की पोर्टेबिलिटी है। और हेल्थ इंश्योरेंस की पेनिट्रेशन भी अभी काफी कम है कंपेयर टू मोबाइल, तो मोबाइल सब्सक्राइबर बेस बहुत ज्यादा है, तो और उधर पोर्ट करना एक आसान है। आप एक ऑपरेटर से दूसरे के ऑपरेटर पे जा रहे हो, इधर आपकी हिस्ट्री है, आपके वो है, आप डरते हो कि यार मेरे कोई बेनिफिट ना हिल जाए। और अभी एक मेजर चैलेंज आ गया है कि आईआरडीए ने कह दिया है कि शायद पोर्टेबिलिटी पे कमीशन नहीं पे की जाएगी नए एजेंट को या ब्रोकर को। उससे ये है कि जो एजेंट ब्रोकर जो पोर्टेबिलिटी में सपोर्ट कर रहा था, अब वो सपोर्ट करना बिल्कुल बंद कर देंगे, अगर बिकॉज अब कंपनी की डिस्क्रिप्शन पे है, अगर वो तो कोई उनको सपोर्ट क्यों करेगा। अच्छा शर्मा साहब, आप बता सकें आपको क्या लग रहा है इसमें स्पेसिफिकली, क्योंकि हम देखते हैं जब ग्रुप से कोई इंडिविजुअल की तरफ जाता है तो उसमें फिर ये है कि इसमें क्लॉज कि आपको उसी कंपनी के इंडिविजुअल में 1 साल तक कंटिन्यू करना होगा। इनफैक्ट फैमिली फ्लोटर्स का देखें, ये मतलब आप इसको किस तरह से देखेंगे, ये जो इसको रिस्पॉन्स मिल रहा है और जो इश्यूज इसमें है, आप कैसे इसको देखते हैं?
पोर्टेबिलिटी इज एक्चुअली वेरी लिमिटेड. दैट इज ओनली फॉर इंडिविजुअल्स. मान लीजिए आपकी फैमिली का, आपने एक फैमिली फ्लोटर लिया है, so you cannot port that family floater to some other insurance company. First you will have to go for the individual policy. You'll have to be for 1 year as take individual policy. Then you can convert to this some other insurance. So this is not a total portability. This is very limited to individuals only. राइट. तो हम इसी नोट पर एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं. बाजार में हालांकि पोर्टेबिलिटी के बाद अगर हम देखें कई सारे इनोवेटिव प्रोडक्ट्स आए हैं. आने वाले दिनों में इस स्पेस में काफी हलचल रहने वाली है. आगे की राह तलाशेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद. वेलकम बैक. जायजा लिया जा रहा है आज मेडिकल इंश्योरेंस की इंपॉर्टेंस का. हमारे साथ कई खास मेहमान मौजूद हैं. संजीव जी, अगर हम देखें पोर्टेबिलिटी आने के बाद अगर हम मार्केट के जो प्रोडक्ट्स जिस तरह से आ रहे हैं, काफी हम देख रहे हैं कंपनीज इनोवेशन के साथ प्रोडक्ट्स तो उतार रही हैं, लेकिन ये आगे पोर्टेबिलिटी को ड्राइव क्या करेगा? क्या कुछ मतलब अगर इंडिविजुअल एक कंपनी से दूसरी में स्विच करने की सोचता है तो मतलब एक तरफ प्रीमियम्स तो हैं, लेकिन प्रीमियम्स केवल नहीं, उसके जो फीचर्स हैं या अगर सर्विसेज की बात करें कंपनीज की या हॉस्पिटल के नेटवर्क्स की, मतलब समहाउ कैसे एक फाइनल कॉल लेनी चाहिए जब भी आगे बढ़े? देखिए, आज की डेट में बहुत इनोवेटिव न्यू प्रोडक्ट्स आ गए हैं. अगर आपके पास आपने हेल्थ इंश्योरेंस ली हुई है तो मैं तो कहूंगा सबसे पहले उसको इवैल्यूएट करिए कि आपके पास बेस्ट प्रोडक्ट है कि नहीं. जैसे आपने ही बोला अभी नए प्रोडक्ट्स आए हैं. अपोलो ने ऑप्टिमा रिस्टोर निकाला है जिसमें कई न्यू यूनिक फीचर हैं कि अगर आपका सम इंश्योर्ड खत्म हो जाता है तो वो फिर से रिस्टोर हो जाता है. और अगर और सम इंश्योर्ड एक इलनेस के लिए है तो दूसरी अगर इलनेस होती है तो उसमें वो रिस्टोर का आप बेनिफिट ले सकते हैं. प्लस उसमें 50% नो क्लेम बोनस है. ऐसे बाकी और कंपनीज ने, L&T इंश्योरेंस ने, मैक्स बूपा ने, इवन PSUs ने काफी इनोवेटिव नई पॉलिसीज निकाली हैं जिसमें बहुत अच्छे कवरेजेस अवेलेबल हैं. तो आपको कंसिडर करना चाहिए कि अगर आपके पास सीनियोरिटी, आपकी पॉलिसी 5-8 साल से चल रहा है और इसको आपको एक पोर्टिंग मिल जाती है नई पॉलिसी में, तो आपका वो जो क्लेम रिजेक्शन कैश, वो जो कैशलेस वगैरह में भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई क्वेश्चन नहीं करेगा. सो पोर्टेबिलिटी में टाइम लगता है, मेहनत होती है, बट पोर्टेबिलिटी एक बहुत जरूरी चीज है और उससे आपको बहुत ज्यादा फायदा है. तो मेरे हिसाब से अपनी पॉलिसी को छोड़ के नई पॉलिसी लेने के टाइम पे पोर्टेबिलिटी का जरूर अपने माइंड में रखिए. अगर पोर्ट हो सकती है तो कराइए, नहीं तो तभी नई पॉलिसी खरीदिए. बट आज की डेट में जैसे एक चीजें आप देखिए कि रूम रेट पे कोई लिमिट है कि नहीं. जी जी. आपकी इसमें को पे कितना है, इसमें नो क्लेम बोनस कितना है, इसमें जो प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेज होती हैं उसका कितने साल बाद आपको अनकंडीशनल कवरेज मिलता है. तो ये थोड़े से फीचर्स हैं जो आपको माइंड में रखना चाहिए एक अच्छी पॉलिसी सिलेक्ट करने के लिए, और उसी बेसिस पे अपना पॉलिसी लीजिए जो आपको बेस्ट कवरेज दे. जी संजीव जी, आखिरी सेगमेंट है तो फाइनल कमेंट्स हम बाकी मेहमानों से भी लेते हैं. प्रोफेसर खन्ना, ये हम पोर्टेबिलिटी की बात कर रहे थे, लेकिन ये सेगमेंट अगर मेडिकल इंश्योरेंस तेजी से तो ग्रो कर रहा है, लेकिन देश की बड़ी आबादी है और जिस तरह इंसेंटिव्स को लेकर भी लोग इस तरफ हम देखते हैं अट्रैक्ट होते थे, वो एक तरफ है, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस हम चेक कर रहे हैं. मेरा ये मानना है कि भारत सरकार को गरीब लोगों के लिए कंपल्सरी मेडिकल इंश्योरेंस देना चाहिए ताकि हर परिवार इंश्योर्ड हो मेडिकली, कि भी आप बीमार होंगे सरकार प्रीमियम दे इंश्योरेंस कंपनीज को और कुछ कंट्रीब्यूशन लोग भी दें, और एक गरीब से गरीब आदमी भी इसमें कवर होना चाहिए. अरे किसी की जान पे बनाई है तो कम से कम उसका इलाज तो करिए आप. ये जब तक कवरेज नहीं होगी और मास स्केल पे लोगों के पास इंश्योरेंस नहीं होगा, तब तक इसका बेनिफिट्स आम आदमी को पहुंचने वाले नहीं है. अच्छा, आज की तारीख में केवल अमीर आदमियों के लिए है मेडिकल इंश्योरेंस. जिसके पास पैसा है वो मेडिकल इंश्योरेंस खरीद ले, और गरीब आदमी जाए सरकारी अस्पताल के अंदर लाइन लगाए. ये आज की सिचुएशन, ये बदलनी चाहिए. और इनफैक्ट प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जो ट्रीटमेंट काफी एक्सपेंसिव रहता है वो आम आदमी की पहुंच से बाहर रहता है. एक मतलब एक पूरा एक सर्कल है, देखते हैं किस तरह से आगे बढ़ता है. शर्मा साहब, चलते चलते अगर हम देखें, ये अभी जैसे बजट आया था, इसमें अनाउंसमेंट हुई इक्विटी के कल्ट को बढ़ाने के लिए, राजीव गांधी इक्विटी स्कीम जैसी योजनाओं की अनाउंसमेंट हुई है. इंश्योरेंस फ्रंट पर भी आपको लगता है मतलब कुछ रिटेल इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए मतलब और स्टेप्स लिए जाएं, क्योंकि अभी पेनिट्रेशन लेवल्स कम है मतलब, और इसकी अहमियत बहुत ज्यादा है, तो इसके लिए बड़े कदम उठाना बेहद जरूरी है इस समय. अभी इस मोमेंट पे अगर देखें हम लोग तो मेडिक्लेम कवरेज इज वेरी लेस. उसको बढ़ाने के लिए डिफरेंट टाइप के हमें जो है प्लानिंग करनी होगी.
जैसे मैंने एक सजेशन दिया कि जितने भी इनकम टैक्स पेईज है उनके लिए कंपलसरी कर दें अगर मेडिक्लेम इंश्योरेंस को, सो उसका दायरा बढ़ जाएगा एंड इंश्योरेंस कंपनी उस एक्सपेंसेस को भी कवर कर सकती है जो वो अभी कवर नहीं कर पाते और वो दे आर वेरी स्लो टुवर्ड दिस मेडिक्लेम पॉलिसीज, तो वो भी थोड़ा सा एक्सपेंड होगा और एक आम आदमी को भी सुविधा मिलेगी क्योंकि अगर जितने ज्यादा लोग इंश्योरेंस कराएंगे उतना ही उसके जो एक्सपेंसेस है वो कम हो जाएंगे, अफोर्डेबिलिटी भी बढ़ जाएगी। जी, इसी नोट पर हम शो को वाइंड अप करना चाहेंगे। आप सभी का शुक्रिया। प्रोफेसर खन्ना धन्यवाद, संजीव जी आपका भी शुक्रिया और शर्मा साहब आपका भी धन्यवाद और दर्शकों का भी शुक्रिया। तो ये थी मनी ग्रुप की खास पेशकश स्पेशल एडिशन जिसमें हमने मेडिकल इंश्योरेंस मार्केट का जायजा लिया है। आगे भी हम इसी तरह से पर्सनल फाइनेंस रिलेटेड स्पेशल एडिशन आपके समक्ष लाते रहेंगे रेगुलर शोज के साथ साथ। फिलहाल कार्यक्रम देखने के लिए शुक्रिया, नमस्कार।